नमस्कार दोस्तों, फैमिली हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आशीर्वाद। मम्मी जी, ये सोफ़ा सेट कितना पुराना हो गया है, इसे बदल देते हैं, रीना ने अपनी सास से कहा। लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही ससुर जी बोल पड़े, क्यों, पुराना हो गया है तो बदल दें। कितनी मेहनत से घर में एक एक सामान जुटाया है, तुम्हें क्या पता कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ जो जैसा है रहने दो। ससुर जी की डांट सुनकर रीना मायूस हो गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनील जी हमेशा ऐसा ही करते थे। जब भी रीना घर में कुछ बदलाव करना चाहती थी, मना कर देते थे। उनका मानना था कि बहू को थोड़ा सख्ती से रखना चाहिए, वरना मनमानी करने लगेगी। अपनी पत्नी रजनी जी को भी हमेशा यही समझाते थे। क्यों डांटते रहते हैं उसे, कितनी प्यारी बच्ची है, कितना मान करती है हमारा। आप ना थोड़ा चुप रहा करिए। कल को पलटकर जवाब देने लगी तो फिर मुझे मत कहना। ऐसे कैसे जवाब देगी, इसीलिए तो थोड़ा डर बना कर रखता हूँ अपना। तुम्हारी तरह छूट दे दी तो सिर पर चढ़ जाएगी, फिर देखना कब हमें घर से निकाल देगी, पता भी नहीं चलेगा। फिर रोती रहना। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी बहू बहुत समझदार है, देख लेना एक दिन। रजनी जी के बार बार समझाने के बाद भी उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद एक बीमारी में रजनी जी ने सुनील जी का साथ छोड़ दिया। सुनील जी तो जैसे चुप ही हो गए, ना किसी से बोलना, ना कुछ कहना। ऐसे समय में उनके बेटे और बहू ने सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। रीना ने बेटी की तरह उन्हें संभाला। ससुर जी के खान पान, दवा सबका ख्याल रखते हुए सासू माँ के सारे क्रियाक्रम भी अच्छे से निभाए। 13वीं की रस्म के बाद सारे रिश्तेदार चले गए। सिर्फ रीना की बड़ी बहन रीना के पास रुक गई थी। उन्होंने रीना से कहा, रीना, अब तो तेरी सासू माँ का जो भी है सब तेरा ही है, तो अच्छे से संभाल ले सब। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ससुर जी सारे गहने रुपए अपनी बहनों को दे दें। वैसे भी तुझ पर भरोसा नहीं है, उन्हें देखा नहीं कैसे अपनी अलमारी में ताला लगा कर रखते हैं। एक काम कर, तेरा कमरा भी छोटा है, तेरे ससुर जी को इतने बड़े कमरे का क्या काम, अब वो कमरा तू ले ले और ये कमरा ससुर जी को दे दे। बस करो दीदी, बहुत हुआ। मेरी सासू माँ चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे उठपटांग सलाह दें। किसने कहा आपसे पापा जी को मुझ पर भरोसा नहीं है। अब घर में इतने रिश्तेदार थे तो ताला मैंने ही लगाया था अलमारी में। दूसरी बात, गहने रुपए उनकी पत्नी के हैं, वो चाहें जिसे दें उनकी मर्जी। रही बात कमरे की, तो वो कमरा हमेशा से मेरी सासू माँ और ससुर जी का था और रहेगा। सासू माँ नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि पापा जी को उस कमरे से भी अलग कर दिया जाए। कितनी यादें जुड़ी होंगी उस कमरे से उनकी। मैं उन्हें देने वाली कौन होती हूँ, इस घर के मुखिया हैं वो। आज के बाद मुझे ऐसी सलाह मत देना, मेरा घर मुझे संभालने दो। तभी ससुर जी पर नज़र पड़ी और रीना चुप हो गई। सुनील जी ने कुछ नहीं कहा, बस बहू के सिर पर हाथ रखकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए और रजनी जी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए। तस्वीर में से मानो रजनी जी मुस्कुराते हुए कह रही थी, देखा, मैं ना कहती थी। हाँ, तुम सही थी रजनी, मैं ही नहीं पहचान पाया हमारी बहू को। जाने कब वो बेटी बन गई पता ही नहीं चला। मैं अब से पूरी कोशिश करूँगा उसे तुम्हारे हिस्से का प्यार और आशीर्वाद भी दूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।